आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जदयू में न नीति है न नेता है। एक दशक से ज्यादा समय के से नीतीश कुमार के साथ रहे, कद्दावर नेता रहे, जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ को संभाला उन्होंने। फिर भी आखिर क्या हुआ कि उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं, पटना के चक्षु रोग विशेषज्ञ हैं और जदयू के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे। जैसा कि हमने कहा आपसे कि पहले कार्यकर्ता से उतने पदों पर पहुंचे जदयू में, लेकिन आखिर क्या हुआ कि जदयू से मोह डॉक्टर सुनील सिंह का भंग हो गया। कुछ तमाम मीडिया में जब खबरें आई तो उन्होंने कहा कि अब नीति नहीं, न नीति बची है न नेता बचे हैं जदयू में। डॉक्टर साहब, क्या कारण रहा? पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को जो राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ दिन की बधाई और जो हर्षोल्लास से मनाए, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पूरे हिंदुस्तान वासी चाहे विश्व के किसी कोने में उसके भागी बने, उसके लिए बधाई। और मैंने जदयू से त्यागपत्र दिया। जदयू में मैं विगत 10 वर्षों से, एक दशक से ज़्यादा से था, समर्पित कार्यकर्ता था और विभिन्न पदों पर था। ऐसा नहीं, चिकित्सा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, प्रदेश महासचिव था, प्रवक्ता लंबे समय से था। तो निश्चित ही जदयू से नाता तोड़ना एक बड़ा ही मेरे लिए पेनफुल डिसीजन था। लेकिन जब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का दिन आया तो प्रभु श्री राम के आदर्श को देखते हुए, उनका आदर्श क्या था? उन्होंने राज्याभिषेक त्यागा, वो राजपाट त्यागे और हमारे लिए एक प्रवक्ता पद त्यागने में इतना उहापो। तो प्रभु श्री राम जी के आदर्शों को स्मरण करते हुए उनके आदेश से हमने उनको त्यागपत्र दिया। अब त्यागपत्र देने के कारण जो आपने पूछे, तो उसके पहले ज्वाइनिंग करने का कारण जानना होगा, तभी त्यागपत्र का कारण एक्सप्लेन होगा। मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ। राजनीति में मेरा एंट्री माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व, उनके कार्यशैली, उनके तौर तरीके, उनके विकासात्मक किए गए कार्य से प्रभावित होकर मैं जदयू ज्वाइन किया। विगत कुछ वर्षों से जदयू के जो कार्यकलाप है, जो किसी भी पार्टी के रीढ़ उनके कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन जदयू में इधर से एक गिरोह, गैंग, ग्रुप कह लें, कॉटरी कह लें, कॉकस कह लें, उससे वो ऑपरेट कर रहा है और हमारे सर्वमान्य नेता हमारे मूक दर्शक बने बैठे हैं। इन गुटबाजी के आपसी नूरा कुश्ती उठापटक में कोई पद से जाते हैं, कोई पद से रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता, लेकिन एक लेकिन कार्यकर्ता जो है, जो जहाँ के थे वहाँ रह जाते हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान या उनके हितों की रक्षा नहीं की जाती है और कार्यकर्ता नतीजतन विमुख होते हैं। तो उसी कार्यकर्ता में मैं भी एक हूँ। माननीय सम्मान्य नेता का कार्यकर्ताओं से मेल जोल में बीच में एक गुट आड़े आता है। इससे कार्यकर्ता निश्चित ही दुखी है। कार्यकर्ता के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं किया, स्वाभिमान की रक्षा नहीं की जा सकती है। आज भी कार्यकर्ता इस भीषण ठंड में कर्पूरी जयंती के तैयारी में किस तरह लगे हुए हैं, झंडा ढो रहे हैं। लेकिन जब उन्हें जब होगा कि सर्वमान्य नेता से मिलना है, लेकिन सर्वमान्य नेता से जो इंटरेक्शन होता है कार्यकर्ताओं का, तो कहीं ना कहीं सर्वमान्य नेता से कार्यकर्ता अपना ऊर्जा का संचार लेते हैं, उसी जोश में काम करते हैं। लेकिन सर्वमान्य नेता और कार्यकर्ता के बीच में वो गुट, वो गैंग, वो कॉटरी, वो कॉकस, वो ग्रुप आड़े आता है। तो ऐसे में हम तो डॉक्टर साहब, आप उस गिरोह के सदस्यों का नाम नहीं बता रहे हैं, भले मत बताइए, लेकिन आपको ये लगता है कि जो वो गिरोह है, नीतीश कुमार के अगल बगल एक बुलेट प्रूफ दीवार खड़ा कर दिया है कि नहीं मिलना है आपको? कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ? जी हाँ, देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जनता और कार्यकर्ता ही स्ट्रेंथ होता है। और ऐसे में जो बुलेट प्रूफ दीवार या कोई दीवार कहते जो खड़ा है,
तो आप कहीं ना कहीं जनता से और अपने कार्यकर्ता से अलग होते जाते हैं, और कार्यकर्ताओं की जो रीढ़ होते हैं वो हतोत्साहित होते हैं। और देखिए, किसी पार्टी के लिए क्या होता है, पार्टी का होता है नेता, नीति और नियत। तो जिस नेता को प्रभावित होकर मैं आया था, आज उस नेता का क्या हाल है इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, डोमेन में है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और करेंगे। प्रशांत किशोर पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे, अब पार्टी में वो नहीं है, वो भी बाहर आ गए। और प्रशांत किशोर ने एक जगह कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अपने अगल बगल के लोगों को एक तरह से डरा के रखते हैं, और ये आप भी जानते हैं, तमाम राजनीतिक दल भी जानते हैं, डरा के रखते हैं। प्रशांत किशोर जब आए तो कुछ उसमें से जो चापलूस थे उनको भी अलग किया उन्होंने। क्या आप मानते हैं कि एक सर्वमान्य नेता, जो आपने भी कहा, जो उनकी छवि, जो जनता दरबार लगाना, क्या बहुत कुछ नीतीश कुमार के अंदर बदलाव नहीं आया है? देखिए, निश्चित ही बदलाव तो मैं देख रहा हूँ, मैं तो काफ़ी करीबी रहा हूँ, बदलाव देख रहा हूँ। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात आपने की, प्रशांत किशोर जी एक सुलझे हुए राजनीतिक और राजनीतिक समझ वाले व्यक्ति हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, आप लेकर आए और उनका अनसेरेमोनियल एग्जिट आपने कराया। ये अनसेरेमोनियल एग्जिट आपने पार्टी के कितने नेताओं का कराया? देखिए, कोई पार्टी में नेता होता है, उसके फिलॉसफी, विचारधारा, फलसफा नहीं सूट करता है तो वो कहीं जाता है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। लोग दल बदलते हैं लेकिन दिल रहता है। लेकिन आपने जिस तरह से अनसेरेमोनियसली प्रशांत किशोर के साथ किया, हमें लगता है कि आप इसी आपके कार्यशैली के कारण बहुत लोग, आपके करीबी लोग आपसे अलग हुए। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, फिर मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी के नेता का हाल देखा आपने। पार्टी की नीति क्या है किसी को आज के दिन में पता नहीं है, क्योंकि विगत कितने वर्षों से बिहार की राजनीति एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसके इर्द गिर्द घूम रही है। आप देखेंगे तो आप पत्रकार हों, चाहे हम प्रबुद्ध समाज के लोग हों, चाहे कोई आला महका अधिकारियों का महकमा हो, सब दिन रात इसी बाजीगरी में है कि इस सरकार में रहेंगे, उस सरकार में रहेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो मंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। तो इन सब में अगर सारा अमला जमला रहेगा तो विकासात्मक कार्य कब होंगे? नतीजतन विकासात्मक कार्य प्रभावित हुआ। तो जिस सुशासन बाबू के नाम से आप जाने जाते हैं, जिस विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो आपकी छवि आज के दिन में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एक सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लोग रीड करने का प्रयास करते हैं, रीड नहीं कर पाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और कोई भी पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है। आप बड़े बड़े फैसले लेते हैं, जो लेना है ले, आपके पर पूरा पार्टी का पूरा अटूट विश्वास और भरोसा है, लेकिन कॉन्फिडेंस में, लोगों को विश्वास में लेके लें। तो नीति नहीं है, नियत क्या है, नियत भी पता नहीं है। नियत तो ऐसा है कि देखिए, मैं देश विदेश में चिकित्सकीय कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, पहले लोग गर्व से देखते थे कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी का प्रवक्ता हूँ। आज उनकी छवि इतनी धूमिल हो गई है कि मैं उस पर, लोग अजीब निगाह से मुझे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जाने से अगर शीर्ष नेतृत्व की नींद खुलती है, वो आत्मचिंतन करते हैं, आत्मबोध करते हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तो एक सुखद चीज़ होगा और पार्टी बचेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछेंगे। एक दशक से ज़्यादा रहे, यानी 10 सालों से ज़्यादा आप साथ में रहे। कभी आपके साथ मुस्कुरा के नीतीश जी बात किए हों, कंधे पे हाथ रख के कि अरे डॉक्टर सुनील बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ कभी माहौल बना जैसे आजकल देखने को मिलता है? नीतीश कुमार कंधे पे हाथ रखते हैं, गले से गला मिलते हैं, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? देखिए, दूसरे पार्टी के भी लोग कहते हैं कि नीतीश ऐसे नहीं थे, तो आखिर नीतीश को ऐसा किसने बना दिया? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का जो छवि था, जो उनकी कार्यशैली, उनकी व्यक्तित्व, कि न केवल बिहार के लोग कायल थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग कायल थे और पूरे विश्व में उनकी पहचान थी। मगर दुखद है कि हाल के दिनों में उनकी जो कार्यशैली है वो किस तरह की है, उनकी छवि किस तरह की गई, ये उन्हें खुद आत्मचिंतन की ज़रूरत है। मैंने कहा कि एक ग्रुप उनसे वास्तविकता के साथ नहीं रहने देता है, ये मेरा स्पेकुलेशन होगा, लेकिन निश्चित ही यह आत्मबोध तो वो खुद कर सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति उनके कारणों की विवेचना जो करे, आत्मचिंतन और आत्मबोध हमारे सम्मान्य नेता नीतीश कुमार जी को खुद करनी होगी और वापस
कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा न हो, जनता के बीच जाना, कार्यकर्ताओं के बीच जाना, अपने शासन में कैसे बने रहे इसकी चिंता छोड़ बिहार का शासन कैसा हो उसकी चिंता करना, यही उनकी यूएसपी थी। उसी पर जाएंगे तो उनका व्यक्तित्व, उनका रेपुटेशन, उनका छवि बच सकता है, वरना अन्यथा भगवान ही मालिक है उनके रेपुटेशन और छवि। आपने जो बात पर अभी भी कही कि कार्यकर्ताओं से सीधा आप संवाद नहीं है, गिरोह उनको रोकता है, जदयू बड़े टूट के कगार पे, क्या ये आपने कहीं समझा इस बात को कि वास्तव में इसके कारण जदयू का जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे? देखिए, टूटने की भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित ही अगर जो मेरे फीलिंग है, एक अदना सा कार्यकर्ता का मेरे ऐसा फीलिंग है, तो कार्यकर्ताओं की यही फीलिंग होगी कमोबेश। कार्यकर्ताओं के ऊर्जा का संचार माननीय सर्वमान्य नेता के एक झलक से, एक मुस्कुराहट से आता है। तो अगर कार्यकर्ताओं को अगर माननीय सर्वमान्यता से दूरी होगा तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी, तो सूनर और लेटर कार्यकर्ता इससे हटेंगे। और कार्यकर्ता रीढ़ होते हैं, कार्यकर्ता अगर जदयू से हटेंगे, रीढ़ ही नहीं रहेगा तो पार्टी कैसे बचेगी, इसका भगवान मालिक है। पार्टी एक दशक तक पार्टी में रहे, नीतीश के करीबी रहे, पार्टी छोड़कर जाना कितना पीड़ादायक है? बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही पीड़ादायक है कि हम लोग वो वाली राजनीति नहीं करते हैं कि आज यहाँ कल वहाँ। माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी में आया, स्नेह मिला, काफ़ी विभिन्न पदों पर रहा, लेकिन हाल के दिनों के कार्यकलाप में लगा कि पार्टी की न तो फलसफा है, न विचारधारा है, न उसमें कार्यकर्ताओं का ये है, उसको कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान है। तो ऐसे में रहना वहाँ पे घुटन और मुश्किल से हो गया, तो घुटन था और मुश्किल से हो गया। इंटरव्यू के शुरुआत पे आपने कहा कि बधाई दी पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को अपने राम मंदिर को फिर से बन जाने की, वहाँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने की। तो क्या राम जी जहाँ बुलाएंगे जाना चाहेंगे क्या? श्री राम जी के आदर्शों को देखते हुए हमने पद त्याग किया और श्री राम जी के बुलाए हुए बोले हुए पथ पर ही चलूँगा। श्री राम एक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और निश्चित ही श्री राम जी के आदर्शों को मानते हुए श्री राम जी के बताए हुए पथ पर चलूँगा। यदि सम्राट चौधरी से निमंत्रण मिलता है भाजपा में आने का, क्योंकि आज जैसा डॉक्टर सुनील सिंह गेरुआ गमछा लिए हुए हैं, तो क्या यदि मिलता है डॉक्टर सम्राट चौधरी से निमंत्रण की आपके लिए भाजपा में जगह है, राम वाली भाजपा है, तो क्या करेंगे सुनील सिंह? नहीं, कल मैं एक वीडियो क्लिपिंग एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आइटम में देख रहा था और उसमें पीटीआई का भी ट्वीट किया हुआ था और फर्स्ट बिहार का भी न्यूज़ आइटम में था, न्यूज़ फॉर नेशन भी न्यूज़ आइटम में था। माननीय सम्राट चौधरी जी ने हमें स्वागत किया, हमारे न्योता दिया, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ऐसे व्यक्ति को भाजपा में आने का न्योता दिया, उस लायक समझा। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये हमारे मन में हमेशा रहेगा कि ऐसे कठिन वक्त में जब मैं एक पार्टी से गया तो हमें सम्राट जी ऐसे महान व्यक्तित्व वाले ने हमें उस लायक समझा और हमें न्योता दिया। इनका उनको फिर से आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया। डॉक्टर सुनील सिंह यानी जा रहे हैं, क्योंकि अब सुनील सिंह ने कहा है कि राम के पथ पर चलूंगा, राम वाली जो धर्म की राजनीति है, क्योंकि राम का तो यही है ना कि उनके जैसा राम है क्या, आदर्श बेटा, आदर्श शासक, जिसका सब कुछ आपने जिक्र किया। तो क्या जाना चाहेंगे उस राम के पथ पर? ये श्री राम जी जहां ले जाएंगे राम के पथ पर ही चलूंगा। यानी कि डॉक्टर सुनील सिंह का मन कहीं ना कहीं बदला है कि राम वाली राजनीति तो हम नहीं कह सकते, लेकिन राम के आदर्शों पे निश्चित तौर पर चलना चाहेंगे। राम के जैसा शासक उन्हें चाहिए कि किस तरीके से राम ने जब सत्ता नशीन हुए अयोध्या पर 14 वर्ष के बाद जब वनवास से लौटे तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, उसका भी जिक्र डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा। ये भी कहा कि राम जी जिस पथ पर लेकर चलेंगे उस पथ पर निश्चित तौर पर मैं चलूंगा। सम्राट चौधरी का बुलावा अभी ऑफिशियल भले नहीं आया हो, लेकिन पटना की इतनी सर्दी में डॉक्टर सुनील सिंह ने राजनीति में तो निश्चित तौर पर गर्माहट ला दी है। हमें भी वक्त का इंतजार रहेगा कि इनके जैसा कर्मठ कार्यकर्ता
एक वैसा कार्यकर्ता जिसने एक दशक पार्टी में बिताया, तमाम पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे और पार्टी छोड़कर जाना, जैसा उन्होंने कहा, कि बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन अब देखना है कि इनकी पीड़ा पर, इनकी घाव पर कितना मरहम कौन लगाता है। और कह भी दिया सुनील सिंह ने कि मैं आभारी रहूँगा। तो शायद जैसा बॉडी लैंग्वेज और सुनील सिंह के आज गेटअप से लग रहा है कि राम राज्य की तरफ जाने के लिए डॉक्टर सुनील सिंह निश्चित तौर पर आगे हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, अब कैमरामैन प्रेम के साथ पटना।